वेलकम बैक गाइस। ओमनी रन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 7 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि इस एपिसोड के साथ रिंग्स ऑफ पावर और ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो चलिए लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, यानी साउथलैंड से, जहां अडार की वजह से एक वोल्केनो एक्टिवेट हो गया था। इस केओस में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग एलेंडियल के बेटे इजिल्डियर और उसका फ्रेंड ओटो। लेकिन अभी तक इजिल्डियर की डेथ कंफर्म नहीं की गई है, तो उसके वापस दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्टार्टिंग में हमें गैलाड्रियल दिखी जो कि पूरी तरह से राख वगैरह में कवर्ड है। वो सब लोगों को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसको थियो मिला, जिसको लेकर वो नेमेनोर की कैंप की ओर चली जाती हैं, जहां रास्ते में उन्हें ऑर्स का सामना करना पड़ा और थियो को वो अपने पास्ट के बारे में भी बताती हैं, जहां हमें पता चला कि गैलाड्रियल की शादी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एक वॉर में। आगे नेमेनोर के कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि साउथलैंड्स के लोगों को अपने साथ कैंप की ओर ले जा रहे थे, जहां एलेंडियल को फर्स्ट टाइम पता चला कि उसका बेटा मर चुका है। एलेंडियल क्वीन को लेकर जा ही रहा था कि तभी उसको एहसास हुआ कि क्वीन कुछ अलग बर्ताव कर रही है। एक्चुअल में हुआ ये कि क्वीन की आंखें वोल्केनो की राख की वजह से जा चुकी हैं। लेटर ऑन गैलाड्रियल और थियो इन सबको ज्वाइन करते हैं, जहां थियो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता है। और ट्रस्ट मी, इन लोगों ने इस सीन को ऐसा दिखाया है कि हम यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसकी माँ मर चुकी है। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। थियो की माँ और एरोंडिर दोनों सही सलामत हैं। वहीं दूसरी तरफ गैलाड्रियल क्वीन से मिलने जाती है, जहां क्वीन ऐसे आंखों को पट्टी वगैरह बांधकर बैठी नजर आई। लेकिन एलेंडियल गैलाड्रियल से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि इजिल्डियर की मौत की जिम्मेदार गैलाड्रियल है। नेमेनोर की क्वीन अपने कई सारे लोगों को खो चुकी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। वेट 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 वेट, गैलाड्रियल पर नहीं, एडार पर। क्वीन अडार पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए क्वीन गैलाड्रियल से वादा करती है कि नेमेनोर एक बार फिर वापस आएगा और अडार को वापस चैलेंज करेगा। नेमेनोर के कुछ लोग यही रुके हैं और बाकी सभी वापस चले जाते हैं। गैलाड्रियल हेलब्रांड को लेकर एल्फ के किंगडम यानी लिंडन चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले गैलाड्रियल थियो को अपनी सॉर्ड देती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा गर्व की, ऑनर की बात है। अब जब गैलाड्रियल की सॉर्ड थियो के हाथ लग चुकी है तो इनडायरेक्टली वो वहां का इंचार्ज बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हरफुट साउथलैंड्स के करीब पहुंच चुके हैं, जहां आते ही उनको वही वोल्केनो से हुआ नुकसान का सामना करना पड़ता है। सब पेड़ पौधे बर्बाद हो चुके हैं, खाने की हर चीज जल चुकी है। इसलिए ये स्ट्रेंजर इनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक इसने अपनी पावर्स को अच्छे से मास्टर नहीं किया है, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग उसको वहां से जाने को कहते हैं और वो वहां से चला भी जाता है। लेकिन लास्ट एपिसोड से वही स्ट्रेंजर्स जो कि इस स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे थे वो यहाँ पहुंच जाते हैं, जहां नौरी की नादानी की वजह से ये लोग हरफुट्स के पूरे सामान को जला देते हैं। हरफुट्स के पास इन गाड़ियों के अलावा कुछ और होता ही नहीं है जिसको ये घर कह सके, और ये कमीनों ने उसे भी जला दिया। अतिशाना त्याचा बैल रिकामा। कैसे तैसे ये लोग अपने आप को संभाल लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस स्ट्रेंजर की मदद करेंगे, उसको इन लोगों के बारे में बताकर। इसीलिए नौरी, विलेज चीफ, पॉपी और नौरी की मम्मी ये चारों चल पड़ते हैं उसको बचाने। अब बारी आती है ड्यूरिन और एल्ड्रॉन्ड की। लास्ट एपिसोड में ड्यूरिन ने एल्ड्रॉन्ड से वादा किया था कि वो एल्फ को मिथ्रिल देगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको बता दूं कि मिथ्रिल एक मिनरल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्फ के लिए। अब ड्यूरिन और एल्ड्रॉन्ड दोनों मिलकर ड्यूरिन के फादर को समझाने की कोशिश करते नजर आए, जहां एल्ड्रॉन ने डॉर्फ्स को मिथ्रिल के बदले बहुत कुछ देने का वादा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग इस काम के लिए मना करते हैं, जिसकी वजह से दिशा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आखिर में ना चाहते हुए भी ड्यूरिन ने एल्ड्रॉन को मना कर दिया। निराश होकर एल्ड्रॉन वहां से चला जाता है कि तभी ड्यूरिन ने कुछ ऐसा विटनेस किया कि वो अपने फादर को बिट्रे करने पर मजबूर हो गया। ड्यूरिन ने देखा कि जैसे ही वो मिथ्रिल का टुकड़ा उस सड़े हुए पत्ते के करीब गया तो वो पत्ता एक्चुअल में ठीक होने लगा, जो कि एक सबूत है कि एल्ड्रॉन जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। इसलिए एल्ड्रॉन और ड्यूरिन दोनों अकेले ही खदान खोदना स्टार्ट करते हैं। बड़े ही मेहनत के बाद एट लास्ट उनको मिथ्रिल का पूरा भंडार मिला, लेकिन तभी किंग वहां आ जाते हैं और एल्ड्रॉन को वहां से बाहर कर देते हैं। इसकी वजह से ड्यूरिन और उसके फादर के बीच बड़ी बहस होती है,
जिसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है, उसको उसकी ओहदे से निकाल दिया जाता है। लेटर ऑन किंग ने वो खदान बंद करने का ऑर्डर दिया और वो पत्ता जो कि एल्फ का था वो खदान में फेंक दिया। जाने अनजाने में ड्यूरिन के फादर ने उस मॉन्स्टर को जगा दिया जो कि कई बरसों से सो रहा था। एक्चुअल में ये वही मॉन्स्टर है जिसको हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा है और इस मॉन्स्टर की वजह से ही मिथ्रिल का क्रिएशन हुआ था। इस एपिसोड के एंड में अडार ने साउथलैंड को मॉर्डोर के नाम से बदल दिया क्योंकि अब ये जगह ऑर्स को बिलोंग करती है। मॉर्डोर यानी इस जगह के नाम को हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कई बार सुना है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड होता है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाले हैं, तो इसी बात पर प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।